नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार की राजनीति में एक बार फिर कृषि कानून में सुधार और कृषि व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर सुधाकर सिंह फिर से मुखर हो गए हैं। प्राइवेट बिल लाने की बात कर रहे हैं विधानसभा में। जानते हैं कि क्या है प्राइवेट बिल और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई इनको। सर, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि प्राइवेट बिल लाने की आपको जरूरत पड़ गई? प्राइवेट बिल तभी आता है जब सरकार बिल नहीं लेकर आती है। सरकार की घोषित नीति के बावजूद भी यह कानून नहीं आना चिंता का विषय है। अगर हम पंजाब और बिहार के किसानों की माली हालत की बात करें तो करीब 3 गुना अंतर है। आमदनी के तौर पे पंजाब के किसान 1,62,000 प्रति वर्ष और बिहार के किसानों की आमदनी 54,000। यह जो अंतर है यह भारी अंतर है। अगर हम नुकसान रुपए के सेंस में देखें कि मेरे उत्पादन और बाजार के विपणन व्यवस्था नहीं होने से नुकसान करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए धान और गेहूं में, और अगर हम सभी लोगों को जोड़ दें तो करीब 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। इतने भारी नुकसान जो बिहार के किसान, जो 10 करोड़ आबादी, 13 करोड़ में 10 करोड़ किसान लोग हैं माने जाते, या हम देखें तो सीधे तौर पर 13 करोड़ आबादी को भी किसानी प्रभावित करता है। तो ऐसे सवाल को लेकर के निजी बिल मैंने लाना इसीलिए जरूरी समझा कि सरकार और विधानसभा में बैठे हुए सभी लोगों के संज्ञान में आए कि स्थिति क्या है और बहस हो जाएगी। बहस में पूरे लोग शामिल होंगे। इससे एक बड़ी बात निकल करके निष्कर्ष आएगा कि बिहार के किसानों के पक्ष में क्या करना चाहिए। ये हमको लगता है कि सबसे बड़ी सफलता मेरी यही होगी इस बिल से। सर, आप पूर्व कृषि मंत्री भी रहे। अपने कार्यकाल के दौरान भी आपने कई बार कानून व्यवस्था, कृषि में सुधार, तमाम तरह पर सवाल किया। सरकार है, आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं लाती, इसके चलते मुझे लाना पड़ रहा है। तो क्या सरकार सुन नहीं रही है? क्या कृषि मंत्री के तौर पर अगर नहीं सुनी तो अब क्या लगता है कि ये चीजें फिर से सुनी जाएगी? जब आपने इस्तीफा दे दिया उसी के लिए, फिर उसी चीज को फिर से दोहराने की। लोग जब एवरेस्ट पे चढ़ने जाते हैं, देश और दुनिया के लोग, तो सैकड़ों लोगों में से 1-2 लोग ही चढ़ पाते हैं उस पर, तो बाकी लोग प्रयास छोड़ देते हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल हमारा पास हो जाएगा, लेकिन हम बिल न पास हो इस प्रत्याशा में हम बिल ही न लाएं तो यह तो बिहार के किसानों के लिए घोर नाइंसाफी होगा, जिन लोगों ने चुनकर हम लोगों को भेजा है। हम लोग सभी बातें कहते हैं, कितनी मानी जाती नहीं मानी जाती वो तो सरकार में बैठे हुए लोग तय करेंगे, और वो अपना सफाई पेश करेंगे कि क्यों माना नहीं माना, वो उनका काम है। तो क्या माना जाए कि पूर्व कृषि मंत्री इस प्राइवेट बिल के तहत विपक्ष और सरकार को किसानों के लिए राजी करने के लिए एक रणनीति तैयार कर लिया, राजनीति कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मैदान तैयार कर रहे हैं कि अगर कोई विरोध भी करता है तो किसानों को दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए पार्टी विरोध करे या सरकार विरोध करे, ऐसा कुछ? देखिए, यह किसानों की जो माली हालत है राज्य और देश का, वो किसी छुपा नहीं है। और सबसे बड़ा किसान आंदोलन भी आप देखे होंगे सरकारों के खिलाफ रहा, वो दिल्ली की सरकार के खिलाफ रहा। तो ये किसी के सत्ता में बेदखल करने की लड़ाई नहीं है। हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनन लड़ाई लड़ रहे हैं। हम धरना प्रदर्शन के भी जरिए लड़ते हैं, विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों के जरिए भी हासिल करते हैं अपने लक्ष्य को। तो यह किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी सत्ता प्रशिक्षणों के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह किसानों के पक्ष की लड़ाई है। और हम पक्ष की लड़ाई पहले भी लड़ते रहे, अभी भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। क्या सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के इकोनॉमिकल सुधार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, तमाम मुख्यमंत्री चीजें बता रही, क्या लग रहा है कि हो नहीं रहा है क्या? मैंने कहा ना कि आपको एक चीज मैंने बताया कि बिहार में के किसानों को धान में 1,600 रुपया क्विंटल एवरेज धान का दाम बिहार में मिल रहा है, और पंजाब में 2,300 रुपया क्विंटल मिल रहा है। ये 700 रुपये क्विंटल बहुत बड़ा रकम होता है। अगर हम देखें केवल धान में तो 13 से 14,000 करोड़ का केवल धान की खरीद बिक्री में लॉस है। ये 14,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती। बिहार की सरकार कृषि विभाग का बजट ही है 4,000 करोड़, और हम एक फसल में 14,000 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। गेहूं है, इसके बाद दलहन है, इसके बाद तिलहन है, फिर सब्जी है, फल है, फिर दूध है, अंडा, मछली है। तो इस सभी चीजों को अगर देखें समेकित रूप से तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जा रहा है साल में। शीतकालीन सत्र के कौन से दिनों में आप ये बिल लाने की तारीख कोई है, तय है कि अभी तारीख तय इसलिए नहीं है कि कोई भी बिल 15 दिन पहले पेश होता है, जो मैं ऑलरेडी विधानसभा में पेश कर दिया हूँ, कागजात जिसको बोलते हैं जमा कर दिया हूँ। अब स्पीकर साहब के विवेक पर है कि किस दिन वो डेट रखेंगे बहस का, वो शुरुआत में रखेंगे कि अंत में रखेंगे, उसका एक आता है शेड्यूल आता है। अभी शेड्यूल नहीं आया है, हमको लगता है कि 12 की रात को शेड्यूल आएगा कि हम लोगों का मुद्दा किस तारीख में लिया जाएगा। तो ये थे बिहार राज्य के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जो अपने
सरकार के खिलाफ, इनके सरकार में रहने के बावजूद भी तमाम किसानों को मुद्दों को लेकर सरकार को आए दिन घेरते रहते हैं। और वही अब इनके द्वारा प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जा लाने की तैयारी की जा रही है विधानसभा में। तो अब यह देखना होगा कि बिहार की इस राजनीति में ये बिल कितना उथल पुथल मचाने वाला है।